नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये डॉक्टर साहब कहाँ गए आजकल ध्यान में हैं? क्यों चेकअप है? अच्छा, मुझे अभी याद आया, मुझे अभी याद आ रहा है। ध्यान में कहाँ रहता है ना? काम की बात होती है ना, तो ध्यान देता। हाँ, अभी याद आया मेरे को, रोज दिखाई नहीं पड़ रहे। हाँ, दो याद आया। गोविंदा खेम बैठ या बैठ अभी आया मेरे को, आगे बैठ। अभी आया मेरे को, बहुत चला गए। वहां से जाता धीरे घुस जाता, धीरे ध्यान है ना, घुस जाता है। आ गया तो तुम्हें प्रधान स्रोत है धुंधुकारी। आ गया मतलब गौकर्ण तो मेरा धुंधुकारी। हाँ, ये कथा तेरे लिए हो रही है गोविंद। ये कथा तेरे लिए, तुम्हारे लिए हो रही है, पता है? धुंधुकारी का उद्धार। तू एक धुंधुकारी नहीं है, तेरे में कई धुंधुकारी मिले हुए हैं। कई कल्प के धुंधुकारी पैदा हुए थे ना, एक सब मिश्रण है। श्री श्रीमद् भागवतम चल रहा है हमारा 15वां अध्याय। आज दिन खाली दिन है, होमवर्क कम आज मेरा, ये भी खींच दूंगा। तो इसमें श्रवण कर रहे हैं हम लोग। ब्रह्मा जी देवताओं से कह रहे हैं, मेरे 4 पुत्र, मानस पुत्र, आपके पूर्वज शत्रुसन भ्रमण करते करते वैकुंठ पहुंचे। वैकुंठ की महिमा बताई, क्या क्या वैकुंठ महिमा है। इस प्रकार से कैसे हैं वो? संचरन्ति अभिहता विगता विशंका, वे विशंकित होकर कहीं भी जाते हैं। संचरन्ति अभिहता अर्थात अभिहता, उनकी गति की रुकती नहीं है, स्वच्छंद गति वाले, कहीं भी चले जाते हैं, उनमें कोई शंका नहीं होती। हम कहीं जाने में संकोच कब करते हैं? हम कहीं जाते हैं तो 2 प्रकार से बाधाएं आती हैं। या तो कोई हमको रोक देता है, या स्वयं हमारे शंका आ जाती है तो रुक जाते हैं, है कि नहीं? खींच रहे ना चंद्रकांत जी? हमें कहीं हम जाने से रुकते हैं तो 2 कारण होते हैं। और 2 कारण क्या क्या होते हैं बताओ? बुद्धि का उपयोग करो। नंद किशोर जी, कहीं हम जाते हैं 2 प्रकार से हमारे मार्ग बाधाएं आती हैं वहां पहुंचने में। अब बताओ। और ये शंका, राइट, आप बुद्धिमान हो गए। पहला कारण यही है, अंदर यहां नहीं आना, चल बाहर जा, एक ये। दूसरा है शंका, जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं उपयुक्त पात्र हूं या नहीं, जाऊं कि नहीं जाऊं, 2 प्रकार से। अब यहां पर दोनों, ये जो 4 कुमार हैं, इनमें दोनों बातें लागू नहीं होती। उन्हें शंका नहीं है। क्यों शंका नहीं है? शंका कहां होती है? दूसरे के घर में जाने शंका होती है, अपने घर में नहीं। तो इनके लिए दूसरा कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये कौन है? ये समदर्शी हैं। तो क्या है? ये समदर्शी। उत्तम जो कोटि के वैष्णव होते हैं समदर्शी, उनके लिए प्राय कुछ होता ही नहीं। तो डर है नहीं, है ना? अभी अवहिता
उन्हें कोई रोक नहीं सकता है, साहस किसी के अंदर नहीं है। कोई उन्हें रोक दे, बाधा पहुंचा दे, साहस किसी के अंदर नहीं है। और संज्ञा क्यों नहीं है? संबुद्धि है। ये दोनों कारणों से ये वैकुंठ में रोके जाने योग्य नहीं थे। इसलिए 6 द्वार तो पार कर गए हैं। द्वारी एतयोर निमिषूर मिश्रितोर अपृष्टा पूर्वा यथा पुरट वज्र कवाटिकाया सर्वत्ते अविस्मया मुनय स्वदृष्टा से संचरन्ति अविहिता विगता विशंका। जैसे 6 द्वार पार करके आए थे। द्वार कैसे थे? वो पुरट वज्र कवाटिकाया, कवाट में द्वार कैसे थे? पुरट वज्र, लोहे के द्वार बने हुए थे, जिनमें सोने की स्वर्ण जड़ित वज्र के द्वार बने हुए थे। वो 6 द्वार पार करके आए थे। कैसे हैं? सर्वत्र ते अविस्मया, अविस्मय हैं, अर्थात उनमें विषमता नहीं है। क्या है? समता। समता क्या होती है? ईशावासमिदं सर्वम यत्किन जगत्याम जगत, ये संबुद्धि है। सारा जगत भगवान का है, ये संबुद्धि है। हैं? क्या है? ये संबुद्धि कहते हैं। भगवान ही मात्र मालिक हैं इस जगत के। जैसे एक पिता का जो पुत्र है ना, उसी संबुद्धि होती है। संबुद्धि होती है जितनी संपत्ति है, जितने घर हैं, जितनी गाड़ियां हैं, ये सब किसके हैं? मेरे पिताजी की है ना। जितने उनके पुत्र हैं, से मेरे भाई हैं, कोई भी मुझसे अलग नहीं है। मेरी सत्ता किसी से अलग, मेरी सत्ता इनसे अलग नहीं है। इसे कहते हैं समबुद्धि। वे कैसे हैं? सर्वत्र ते अविस्मया है, मुनय स्वदृष्टया। कैसे हैं? स्वदृष्टया, अर्थात सबको वो अपना मानते हैं। सबको, पराया कोई है ही नहीं है। क्या देखते हैं? कोई पराया नहीं, सब अपने ही हैं। तो इसलिए जब अपना ही मान लिया, तो फिर भला कहीं जाने में शंका कैसे आ सकती है? आ सकती क्या? शंका तभी आती है जब हमारे अंदर तो शंका होती है, कोई कमजोरी होती है, कोई चोर होता है, चोर हमारे अंदर कोई है ना, चोर होता है, चोर। यदि हम पूरे मठ को अपना मान रहे हैं तो कहीं भी जाने में संकोच नहीं होगा। यदि मन में चोर बैठा हुआ है तो डर लगेगा, क्या चोर बैठा हुआ है। यदि मठ को अपना मान रहे हैं, हमारा मठ है, तो किसी के सामने भी छाती चौड़ी करके जाएंगे इंचार्ज के सामने। यदि मठ को अपना नहीं माना, रह रहे मजबूरी में, 2 रोटी खाने काम करना पड़ रहा है, काम चोरी की, तो जाने में डर लगेगा। जाने में क्या लगेगा? जो मालिक, जो इंचार्ज सामने जाने में क्या लगेगा? डर लगेगा। कहीं कोई काम ना कह दें, कि पूछ ना लें क्या तूने क्या किया आज, है कि नहीं ऐसा? यदि हम मठ को अपना मान रहे हैं, हमारा मठ है, तो अपना मठ है, तो कहीं भी जाएंगे विशंक होकर के। पर यदि अपना नहीं मान रहे हैं, अपना मठ को अपना नहीं मानने का लक्षण क्या हुआ? सेवा नहीं कर रहे हैं, सेवा में काम चोरी कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी इंचार्ज के सामने छाती फुला करके प्रभु 100 रुपया दो, 100 रुपया दो नहीं बोल सकता। 10 बार जाएगा, प्रभु जी का मूड कौन सा है, गुस्से में है कि ठीक चल रहा है। यदि खूब सेवा करता है तो, यदि खूब सेवा परायण मठ को अपना मानता है, मूड जाए कैसा ही हो, धड़ाक से पहुंच जाएगा। मूड बाद में ठीक कर लेना,
100 रुपये दो मेरे को, मैं पैसा चाहिए। अधिकार, ऐसा है कि नहीं? ऐसा है ना या ऐसा नहीं है? हो सकता मेरा अनुमान गलत भी हो सकता है, मैं बद दीजिए, मैं अनुमान गलत भी हो सकता है। जहां तो मैं सोचता हूं ऐसे होता है। वृंदावन ने हंस करके स्टैम्प लगा दिया है? आता है जाता है, आता है जाता है, वृंदावन देखता है, प्रभु फिर चला जाता है, फिर देखता है, फिर चला जाता है। और मैं खिड़की से देखता हूँ, खिड़की ना खिड़की, वहां झरों से दिख जाता, कोई आया कि नहीं आया। आज दरवाजे के नीचे ना, वो जो दरवाजे नीचे से वो लाइट है, लाइट आती है, वो परछाई पड़ जाती है, कोई आया कि नहीं, मैं दिख जाता अंदर से। हिम्मत वाला होता है तो द्वार नॉक करता है, नहीं तो मैं तो आया फिर गया। छाए दिखते ना आ रहा करके, तो समझे कोई चोर है। नॉक करने से आज तो कर नहीं पाते हैं, आते हैं देखते हैं, आते देखते हैं। हाँ यार, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इसलिए ये किसी प्रकार से रोके जाने योग्य नहीं थे। आगे बढ़, कल तो हो चुका था श्लोक, इसमें मेरा होमवर्क कम है ना, तो मैं खींच रहा हूं इसको। आज तीन श्लोक मैंने पढ़े हैं। तान वीक्षवात वसनांस चतुर कुमारान वृद्धान दशार्ध वयसो विदिदात्म तत्वान बेत्रेण च अस्क्लयताम अतदहरणांसो तेजो विहस्य भगवत पतिकूलशीलौ। अब हुआ क्या? तान भिक्षवात वसना चतुर कुमारान, तान मैंने उन 4 कुमारों को, कैसे थे? वात वसना, उनके हवा ही, वायु ही उनके वस्त्र थे, वायु ही उनके वस्त्र थे, मीन्स नंग धड़ंग थे। 4 जो कुमार थे नंग धड़ंग थे। वीक्ष, तान वीक्ष, उन नंग धड़ंग 4 कुमारों को देख करके कैसे थे वो कुमार? कैसे थे? वृद्धान, वृद्ध थे। वृद्ध होने पर भी दशार्ध वयसो, 10 का आधा कितना होता है? 5, तो 5 वर्ष की उम्र वाले थे, है वृद्ध। वृद्ध होते हुए भी दशार्ध वयसो 5 वर्ष। और कैसे थे? विदितात्म तत्वान, आत्म तत्व को भली भांति जानने वाले थे। ये जो 4 कुमारों का ये विशेषण है। पहले की विशेषण क्या है? पहले विशेषण है वात वसना। वात वसना, उनके वायु ही उनके वस्त्र। वृद्धान, दशार्ध वयसो, वृद्ध होते हुए भी 5 वर्ष के से। विदित आत्म तत्वान, आत्म तत्व के भली भांति ज्ञाता। ऐसे कुमारों को तान वीक्ष्य, ऐसे 4 कुमारों को देख करके बेत्रेण च स्खलयताम अतदहरणांस्तो तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूलशीलो। उन 4 कुमारों को देख करके बेत्रेण, बेत्र के दंड के द्वारा, उनके हाथ में डंडा था, बेत्र था, बेत्र चौकीदार है ना, तो बेत्रेण च अस्खलयताम, बेत्रेण, बेत्र के द्वारा और आदेश के द्वारा, अस्खलयताम, उनको बाधा पहुंचा दी, रोक दिया, निवारण कर दिया। कैसे? तेजो विहस्य, उनका जो तेज था, जो उनका तेज था, विहस्य, तेज को भी उन्होंने दिखा नहीं। जो उनका तेज निकल रहा था, विहस्य, तेज का भी अनादर कर दिया। और कैसे? भगवत प्रतिकूलशीलौ, कैसे थे वो? जय वो दो द्वारपाल कैसे थे?
भगवत प्रतिकूलशीलो, भगवत प्रतिकूलशीलो, शील मन स्वभाव, जो स्वभाव भगवान का है इनका स्वभाव उसके प्रतिकूल था। भगवान का जो स्वभाव था इन दोनों का स्वभाव उसके विपरीत था। ऐसे उन दो द्वारपालों ने उन चारों कुमारों को बेत्र के द्वारा, बेत्र कैसे आगे बेत्र लगा दिया। जाते हो ना वो टोल चुंगी पे तो क्या होता है आगे डंडा नीचे आ जाता है, माल दो ऊपर उठ जाता है, तो डंडा लगा देगा ऐसे, और आदेश अंदर 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 नहीं जा सकते हो, रोक दिया। कैसे थे वो? वृद्ध होने पर 5 वर्ष की भांति प्रतीयमान। टीका तो हो गया, टीका पढ़ते हैं। वात वसनान, वायु ही वसन है जिनके, हैं तदुपलक्षित सर्व अर्थात क्या दिग्वसन अर्थात नग्न ही थे, कोई शरीर पर वस्त्र नहीं था। यहां बोलते हैं क्या वात वसना या दिगंबरम, दिग अंबरम, दिग मने दिशाएं, अंबर मने आसमान में कपड़े, दिशाएं जिनके अंबर हैं, अंबर मने आकाश भी होता है, घबराओ नहीं, अंबर में आकाश भी होता है, अंबर मने वस्त्र भी होते हैं। ऐसे जो मतलब नग्न थे, कौन थे? वृद्धान। वृद्ध क्यों बोला? वृद्ध किसे कहते हैं? बहुत अधिक आयु जिसकी हो। कितने वृद्ध हैं? ब्रह्मा के समान। जिन आयु ब्रह्मा की है उनके समान ही आयु होने पर भी, क्योंकि प्रथम सृष्टि किसकी हुई है? चतुष्सन की हुई है। तो ब्रह्मा उत्पन्न हुए तब उत्पन्न चतुष्सन में, तो आयु ब्रह्मा की समान हो गई। इतने वृद्ध होते हुए भी कैसे प्रतिमान, कैसे दिख रहे हैं? 5 वर्ष के बालक की भांति है, तो इतने पुराने, और उनका शरीर को देख लगता है 5 वर्ष के बालक की भांति, कि 5 वर्ष का बालक नग्न ही रहता है। मुझे पता नहीं होता नंगा हूं कि नहीं, शेम हो रही है, मुझे पता नहीं होता। आजकल पता होता है, 1.5 साल बच्चा भी बोलता है मम्मी मुझे शेम कर रहे हैं, है ना? चल हम देखते पर पहले बहुत पुराने जमाने में 6-7 साल के बच्चे नंगे ही घूमते थे, नंग धड़ंग। अब 2 साल की बच्ची को भी शर्म आ जाती है, वो बच्चों को शर्म लगती है, समझो सुसु भी नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि काम जग गया है, काम उसके हृदय में आ गया है। जिस दिन ये ज्ञान हो जाए मैं नंगा हूं, शेम हो रही है, तो समझो कामदेव ने काम अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। वो समझ गया मैं पुरुष हूं, ये मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं, मैं नंगा हूं, तो समझो अब ये बालक नहीं रहा, अब बालक नहीं रहा, अब अबोध नहीं है ये, है? क्योंकि पहले आयु अधिक होती थी तो बाल अवस्था लंबी रहती थी, आयु कम हो गई बाल अवस्था। जैसे देखो ना, एक गाय की उम्र कितनी होती है मैक्सिमम? हाँ 12-15 साल, है ना? तो उनके बच्चे जन्म लेते ही भागना शुरू कर देते हैं। बकरी गाय की उम्र 12 साल से नहीं होती इतने ही, तो जन्म लेते ही वो भागना शुरू कर देते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? मनुष्य बालक 6 महीने तो लगता है, 6 महीने लगता है मुझे मरा हुआ, बस कीड़े की तरह कुल 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 करता रहता है, अंगुली हिलते बस, कुछ नहीं हिल पाता। आयु लंबी है तो 5 साल तक वो 5 साल में चलना सीखता है। यदि किसी आयु और कम है, ये मच्छर होते हैं, उनकी आयु कम होती है, तो उनके अंडे निकलते ही वो निकलते काटना शुरू कर देते हैं, वो अंडे
मच्छर के बच्चे, आयु कम होती है ना। आजकल समस्या यही हो रही है ना, आयु कम हो रही है, तो जो बाल्य अवस्था थी वो उसकी अवधि कम हो गई बस। इसलिए आजकल 1.5-2 साल में ही क्या होता है, बाल्य अवस्था चली जाती है, बाल्य अवस्था नहीं रहती है, जो देखा जा रहा है आजकल। ये कली का प्रभाव है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ वो है कैसे, विदित आत्म तत्वान, आत्म तत्व को जानने वाले ब्रह्मज्ञ हैं चारु कुमार। उनको देख करके वेत्रेण च, उनके हाथ में वेत्र है, वेत्र त्रियक वेत्र, टेढ़ा वेत्र, वेत्र भी सीधा नहीं है, टेढ़ा टेढ़ा सा है। देखा ना, ये घूमते हैं ना कि साधु लोग, ये तटीय आश्रम वाले, वो हाथ में डंडा पकड़ते हैं, वो टेढ़ा मेढ़ा सा शाम जैसा वो पकड़ते हैं, उनको घूमते रहते हैं। ऐसे वक्र वेत्र, वक्र वेत्र उनके हाथ में है, धारण किए हुए हैं। चकार, अब चकार भी है, वेत्रांश है ना। बात बस, वेत्रेण च अस्खलयताम, अब ये चकार है। ये चकार क्या हो, चकार क्यों किया, अर्थात सहसा वेत्र के द्वारा चौ लग गया, तात्पर्य हुआ कहने लगे, ए कहां जा रहे हो, हैं, खबरदार अंदर अंदर नहीं जाना। दंड तो लगाया, सब दंड तो लगा ही दिया, और बोले अंदर गमन करियो ना, ऐसे अंदर मत जाओ, ऐसे जो वाक्य कहा, ऐसे उनको निवारण कर दिया। अब अपन थे कैसे, अतद अर्हणाम, अर्हणाम अतद, वास्तव में चारु कुमार इसकी योग्य ही नहीं थे, वो ऐसे योग्य ही नहीं थे। खमर टूट जाएगा वृंदावन, तो जीवन से परेशान है, अभी हम भजन करना है, हम परेशान नहीं है। वास्तव में वे चारु कुमार अतधर नाम इस योग्य नहीं थे, जो उनके व्यवहार किया गया इस योग्य थे ही नहीं है। किसने किया, तो द्विवचन है, तो दो थे, जय विजय, उन्होंने ऐसे कहा, क्या बोले हैं। अब यहां बता रहे हैं, ओहे हैं, क्या उपयोग, क्या शब्द उपयोग किया, ओहे ओहे। अब ये ओही शब्द में क्या है, अहंकार है ना। बोलते हैं, हम बोलते हैं किसी को, तो हम उसको निकृष्ट मानते हैं अपने आप को, इसमें हमारा अहंकार छिपा हुआ है। तो ऐसे जो चार कुमार थे, ब्रह्मज्ञ थे वो हैं, तो उनको ऐसा ओहे, ऐसे उच्चारण के द्वारा रोक दिया। इस प्रकार से उनका जो प्रभाव था, चारों का प्रभाव था, उन दोनों ने उनकी अवज्ञा कर दी, अर्थात उपहास पूर्वक निवारण कर। एक होता है ना, आप अंदर नहीं जा सकते, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, ओए अंदर नहीं जाना, ओए अंदर नहीं जाना। इसमें क्या है, उपहास, तुच्छता, आप अंदर नहीं जा सकते। इसमें भी आदर भाव है, आप अंदर नहीं जा सकते। इसमें क्या छिपा हुआ है, आदर छिपा हुआ थोड़ा, ओए अंदर नहीं जाना। इसमें क्या है, बिल्कुल तुच्छता, उनका उपहास कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कैसे थे वो दोनों, भगवत प्रतिकूल शीलऊ, भगवत प्रतिकूल, शील माने स्वभाव, भगवान जैसे भगवान का स्वभाव है, इनका स्वभाव उसके दोनों का स्वभाव उसके विपरीत था। कैसे, क्योंकि भृत्य द्वारा और निजेर ब्रह्मत्यार विघात को अखन्य भगवान सम्मत नहीं। क्या बता रहे हैं यहां पर, भगवान कैसे हैं, ब्रह्मण्य, भगवान के अंदर क्या है, ब्रह्मण्यत्व, अर्थात भगवान ब्राह्मणों के सेवक हैं, ब्राह्मणों के पूज्य हैं, भगवान ब्राह्मणों के पूज्य हैं।
तो ऐसे जो भगवान हैं भृत्य द्वारा, उनका सेवक भी यदि उनका सेवक भी ब्राह्मण का अपमान करते हैं तो भगवान सहन नहीं करते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। क्या बता रहे हैं? उनके सेवक भी, भगवान का सेवक भी ब्राह्मण का अपमान करता है तो भगवान सहन नहीं करते हैं। इतना ब्राह्मण के प्रति भगवान का क्या आदर भाव है। यही स्वभाव उनका, और ये दोनों का स्वभाव क्या है? इसके उलट स्वभाव है ना? हाँ, ये बता रहे हैं। जेहेतु प्रभुर मनेर अनुसारी स्वभाव विशिष्ट वृद्धगण्य अदंडनीय है। कौन सेवक दंडनीय है और कौन अदंडनीय है? कौन सेवक दंड का पात्र है, कौन अदंड का पात्र है, बता रहे हैं। जो सेवक अपने प्रभु के मन के अनुसार स्वभाव विशिष्ट है, जो स्वभाव मालिक का है वही स्वभाव सेवक का भी है। क्योंकि एक बात निश्चित ये होती है, एक स्वभाव वाले व्यक्ति अन्य को पहचान लेता है। जो तामसी स्वभाव वाला है, तामसी व्यक्ति को पहचान लेगा वो। तामसी स्वभाव वाला कभी राजसी व्यक्ति को पहचान नहीं पाएगा। वकील को पहचान लेगा। वकील ड्रेस में नहीं है, वकील ड्रेस में नहीं है, परंतु पहचान लेगा जिसके सामने बैठा हुआ है ये तो वकील है। बोलने का तरीका, बैठने का तरीका पहचान लीजिए, ये वकील है। डॉक्टर पहचान लेता है, वो चाहे डॉक्टर ड्रेस में है या नहीं है, और भाई वो क्योंकि दोनों का स्वभाव समान होता है। चोर को पहचान लेता है, होता है ना। इसलिए एकदम स्कूल कॉलेज जब जाते हैं, यहाँ पर भी देखना, कोई आता है ना, वो पहले पहचान लेता है ये मेरा जोड़ी का है, वो उससे दोस्ती करता है, वो ऑटोमेटिक है। ये दिखा है मैंने, नहीं दिखता है ना स्कूल में, देखना जब कोई नया बच्चा स्कूल में आता है, एक दिन शांत रहता हो, फिर देखता है सबको, फिर जो लगता है उसके पास बैठता है फिर जाके। जो जॉब करते हो ऐसा होता है ना चंद्रकांत जी, ऐसे होता है। यदि स्वभाव में अंतर रहा फिर दोस्ती हो ही नहीं सकती। जो जैसा है उसको वैसी व्यक्ति प्रिय होता है, वो संग करता है वो है। तो यहां कह रहे हैं अब भगवान का सेवक कौन होगा? जो स्वभाव भगवान का है वो उसका स्वभाव होना चाहिए। जो भगवान के, जिसका स्वभाव भगवान के स्वभाव समान स्वभाव है और भगवान के इच्छा अनुसार ही चलता है, ऐसा सेवक अदंड नहीं है। ऐसा सेवक कभी गलती भी कर देता है तो मालिक उसको क्षमा कर देता है। यदि स्वभाव विपरीत हो सेवक का, वो दंडनीय हो जाता है। अब यहां पर इनकी क्या समस्या है? इनका स्वभाव भगवान से विपरीत, इनका स्वभाव विपरीत स्वभाव है। हाँ। अब क्या हुआ? कहां चला गया? ताभ्याम मिशत सु अनिमिषेषु निषिद्धमाना सुअर्हत्तमाह्यपि भरे प्रतिहार पाभ्याम उचो सुहितम दिदृक्षित भंगयशत कामानुजेन सहसा त उत्प्लुक्ताक्षः। अब क्या हुआ? ताभ्याम मिशत है, मिशत्सु अनिमिषेषु निषिद्धानाम। अब जब घटना घट रही थी वहां पर देवता लोग विराजमान थे। अनिमिषेषु मिशत्सु, वो देवता कौन थे? कौन देवता है वहां कौन देवता है? वहां कौन देवता है? दिव्य देवता, दिव्य देवा। कौन देवता है वहां पर? दिव्य देवता। ये जो देवता ये नहीं है, मरणशील देवता नहीं है। वो कौन है? निर्गुण देवता। उनमें कोई जड़ीय गुण नहीं है। भगवान के समान ही वो सच्चिदानंद स्वरूप, सब सच्चिदानंद स्वरूप चिन्मय देवता है।
उन देवताओं को समक्ष ही, उनके समक्ष ही ताभ्याम निषिद्ध माना, उन सबके सामने ही उन दोनों द्वारपालों ने निषिद्ध माना, उनको निषेध कर दिया। आप अंदर नहीं जा, तुम अंदर नहीं जाना है, जैसे मना किया। अब क्या हुआ? शु अर्हतमा यहां पे हरे प्रतिहार पाभ्याम ऊंचू सुहितम दिदृक्षित भंगा। अब जैसे उनको मना किया, सुहृतम दिदृक्षित भंगा, सुहृत मतलब भगवान, उनके सुहृत कौन है? सुहृतम जो भगवान है, वो दर्शन करना चाहते थे, उनके दर्शन में भंग पड़ गया। दिग्दृक्षित भंगा, जब भगवान का दर्शन करना चाह रहे थे वो, भगवान उनके प्रिय है ना। सुहृतम दिदृक्षित भंगा, सुहृतम है, भगवान उनके प्रिय हैं। अब प्रिय भगवान का दर्शन करना चाह रहे थे तो भंग हो गया, उसमें बाधा पड़ गई है। बाधा पड़ते ही ईषद कामानुजेन सहसा उत्प्लुक्ताक्षा, जैसे बाधा पड़ी बस ईषद कामानुजेन, उसी समय कामानुज के द्वारा, कामानुज कौन है? क्रोध कामानुज है, क्या है? काम का छोटा भाई। अब क्या हुआ? कामानुजे ने सहसा उनके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया है। हाँ, क्रोध उत्पन्न, उनका क्रोध उत्पन्न हो गया। बस वो होते ही उत्पुलतानी क्षुभितानी, उनका चित्त क्षुब्ध हो गया। क्रोध के कारण उनका जो कुमार, उनका हृदय चित्त विक्षुब्ध हो गया। और क्या हुआ? नेत्र लाल हो गए, और लाल नेत्रों से, क्रोध नेत्रों से द्वारपाल आदि को कहने लगे। टीका में कह रहे हैं, अनिमिषेषु अर्थात वैकुंठस्थ देवगण देखित थगले। वहां पर जो वैकुंठस्थ देवता लोग थे वो देख रहे थे, उनके सामने ही। कोई तुम्हारा अपमान एकांत में कर दे चल जाता है, इसे वो सामने कर दे तो उस पर भी किन्हें सामने कर दे? सम्मानी व्यक्ति सामने हमारा अपमान कर दिया जाए तो खड़कता है ना, बहुत कष्ट होता है। इसलिए उन देवताओं के सामने ही उन निषेध कर दिया। स्वर हत्तमापि, क्या अर्थ है इसका? स्वर मैंने क्या? देवता। देवताओं की वास्तव में ये कौन है? ये चारू कुमार कौन है? देव पूज्य, परम पूजनीय है। देवता भी इनकी पूजा करते हैं, आदर करते हैं। और विशेष रूप में क्या है बता रहे हैं? स्वर हत्तम आपी, अर्थात पूज्यतम है, भगवान के पास जाने योग्य हैं। ये चारों की योग्यता है, समर्थ है, योग्यता इनके अंदर है कि ये भगवान के पास जा सकते हैं। परंतु होने पर भी हरि द्वारपाल द्वय तहा निषेध प्राप्त हो, बोले चला गया। यद्यपि इनकी योग्यता थी, भगवान तक पहुंचने की योग्यता थी, परंतु प्रतिहार में किसे कहते हैं? द्वारपाल। वो द्वारपालों ने उनको निषेध कर दिया है। निषेध करते हुए कहने लगे, क्या विशेषता इनके यहाँ थे? सुहृतम दिदृक्षित भंगे, जैसे उनको निषेध किया, सुहृतम दिदृक्षित भंग। सुहृतम कहने से यहां पर भगवान श्री हरि, दिदृक्षित मने होता है दर्शन की इच्छा, भंग मने होता है प्रतिरोध। जो दर्शन की इच्छा थी, भगवान के दर्शन की इच्छा थी, उस दर्शन की इच्छा में उन्होंने प्रतिरोध कर दिया, बाधा पहुंचा दी। परिणाम स्वरूप कामानुजेन, कामानुज को
क्रोध। क्यों? क्रोध की उत्पत्ति कहां से होती है? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। महाशनो, प्रश्न पूछा था अर्जुन ने, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरते पुरुष अनिच्छन विवार्षणीय बलाद्यु नियोजित। हे प्रभु, हे प्रभु, हे वार्षणीय प्रभु, ये बताइए, कई बार संसार में मनुष्य जानता है ये पाप है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, जानते अनिच्छन भी, इच्छा न रहते हुए भी कई बार उसको पाप करना पड़ जाता है। तो ये बताइए कौन सी शक्ति है, जो कौन सी शक्ति है, कौन सी ऐसी चीज है जो उस व्यक्ति को इच्छा न रहने पर भी पाप करने में लगा देती है? बताइए कौन है वो? क्या उत्तर मिला? भगवान का उत्तर दिया, कामेश क्रोधेशो रजोगुण समुद्भवो महाशनो महापापमा विद्येन मिहि वैरिणम। क्या उत्तर मिला? काम, रजोगुण से जो उत्पन्न काम होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, काम से क्रोध। अब फिर है क्या श्लोक है? ध्याय तो विषयान पुंसः संकष्ट उपजायते संगात संजयते काम कामात क्रोधो भी जायते। होता ना, ये प्रैक्टिकल है। यदि हमारे हृदय में कामना है, हृदय में कामना भरी हुई है और किसी ने बाधा पहुंचा दी, उस कामना से उत्पन्न होता है क्रोध, छोटा भाई उसका। तो यहां क्या शिक्षा मिल रही है? फिर क्रोध से मोह, मोह से बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से विनाश। एक तरीके ये कर्म है। पहले क्रोध से सम्मोह, सम्मोह मतलब जो क्रोध भड़कता है, सम्मोह समझ नहीं पाता मैं ठीक कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, उचित क्या अनुचित क्या समझ नहीं पाता, इसे कहते हैं मोह। जब मोह हो जाता है बुद्धिनाश, सोचने की शक्ति खत्म, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, ऐसे कांड कर देता है, जीवन भर पछताता है, फिर ऐसे कांड हो जाता है। स्टार्टिंग कहां से हुई है? काम से। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे क्रोध से भी क्या हम क्या करते हैं? अपराध कर बैठते हैं, वैष्णव का उनका अपमान कर देते हैं, उन्हें प्रहार कर देते हैं, आदि कर देते हैं। तो अपराध से बचना हो तो सीधी बात है, पहले क्या करना पड़ेगा? काम। यदि काम हमारे हृदय से काम निकल गया, कामना निकल गई, क्रोध हो ही नहीं सकता। जिसके हृदय में जितनी अधिक कामना, क्रोध उतना अधिक। संतों के हृदय में कामना बहुत कम होती है, नहीं होती है, क्रोध भी कम होता है। जो भोगी व्यक्ति होते हैं, कामना भरी हुई है, क्रोध भी भरा लबालब होता है ना। इसलिए क्या महत्व करना है? कामनाएं जितनी कम होंगी क्रोध उतना कम होगा। जितना क्रोध कम होगा उतना वैष्णव का हम क्या, उनकी निंदा, उनका अपराध नहीं करेंगे। जितना अपराध कम करेंगे उतनी नाम में निष्ठा होगी। जितनी नाम में निष्ठा होगी क्या होगा? वो तीव्र गति से हम आगे साधन भक्ति भाव भक्ति में बढ़ते चले जाएंगे। और यदि हृदय कामनाएं भरी हुई है तो पहले स्टॉपेज पे रुक जाएंगे, वहीं बैरिकेडिंग लग जाएगा, आगे नहीं जा सकते हो। ना आजकल तो होता ना, ऊपर लगा क्या हो तो क्या हो, टैक्स ऊपर लगता है बाईटेक, क्या करते हैं, फास्टैग, वो खुल जाता है। जब बढ़ेंगे ना आगे, ये तो काम रहा, लग जाएगा। शर्त क्या है? काम को हटाओ, क्रोध को हटाओ, वैष्णव अपराध को हटाओ, तो पहुंचेंगे कहां? वैकुंठ धाम। उसे पहले से बैरिकेडिंग है,
इसलिए कामनाओं को परित्याग करने की चेष्टा करनी चाहिए। अब प्रश्न होता है ये कामना कैसे त्यागे? ठीक, कामना त्यागना चाहिए। ये कामना हम कैसे त्याग सकते हैं? कामना को कैसे त्याग सकते हैं? हाँ, जो कामनाएं हैं इनको त्यागे कैसे? सनातन, हम कामना कब त्याग सकते हैं? कामनाओं को कब त्याग सकते हैं वृंदावन जी? अरे वो तो देखो जो सामने हो तो रे, ताकि वो तो मत दिया करो, ये ठीक कह रहे हो तुम, वो सामने की बातें हैं। जब हम किसी वस्तु कामना कब तक करते हैं? जब तक हम उसको अपने उपयोगी समझते हैं। जब समझ जाते हैं ये तो हानिकारक वस्तु है। क्या वस्तु है? ये तो हानिकारक वस्तु है। खीर खाने की बड़ी इच्छा थी, उसमें छिपकली निकल आई उसमें छिपकली निकल आई, अब खाओगे उसको? क्यों नहीं खाओगे? क्यों? समझ के मरेंगे, समझेंगे नहीं। से तात्पर्य यही है, जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा आत्म अनात्म ज्ञान, संसार नाशवान है, संसार अनित्य है, जब तक ये ज्ञान नहीं, तब तक कामना कैसे छोड़ सकते हैं? अब ये ज्ञान कहां से आएगा? संसार नाशवान, अनित्य, संसार दावान आदि आदि आदि, ये जब तभी तो काम चाहिए ना। है संसार अंधकूप है, अंधकूप में बिच्छू है। कौन बिच्छू है? अंधकूप में बिच्छू कौन है? कौन है बिच्छू? अंधकूप घर यदि गृह में अंधकूप, घर यदि अंधा कुआं हुआ, अंधकूप में पानी रहता नहीं है, उनमें सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े रहते हैं। घर यदि अंधा कुआं हुआ तो सांप बिच्छू कौन हुए? जिन्हें हम अपना प्रियजन मान रहे हैं, जिन्हें हम गले में लपेटे घूम रहे हैं, यहां झुला के चल रहे हैं, पत्नी पुत्र, ये सब सांप बिच्छू हैं। ये समझ गए तो अपने आप कामना निकल जाएगी। परंतु ये समझेंगे कैसे? हमें कौन समझाएगा? साधु, सत्संग। क्योंकि विषय व्यक्ति जो समझ, जो कोई कौन समझाएगा? जो स्वयं जानकार हो ना। तो सत्संग में ये बात, सत्संग करते हैं, वो हमको बताते हैं। संसार दुख जल दो, संसार दावानल, गृह अंधकूपम। जब हम पढ़ सुनते हैं, इसको समझ जाते हैं, अब फिर कामना खत्म हो जाती है। अरे नहीं, ये वस्तु में कैसी है? क्या ये कैसी वस्तु है? विष मिश्रित मिठाई के समान है ना। जंगल में के पुष्प ऐसे होते हैं, और विष पुष्प होते हैं, विष फल होते हैं। यदि आपने छू लिया उनको और गर्दन मुख में नाक में लग गया, मरे। यदि आप एक बार पढ़ते होंगे, जब वो केदारनाथ में 2014 में हुई थी ना, 13 में, जब वो बाढ़ आई थी, उसमें कई लोग बच करके पहाड़ों में निकल गए, पहाड़ों में ऊपर चढ़ गए। अब नीचे बचे, अब हुआ कि पहाड़ों में चल गए, उन्हें पता था नहीं, वहां हाथ रखा उन्होंने और शरीर को छुआ। कई तो नीचे मरे, सिर्फ घाव हो गए, कई ऐसे मरे। ऐसी जैसी जड़ी बूटियां होती हैं, इसको स्पष्ट कर ले एक बार, उसको जहां लग गया ना वहीं सड़ना शुरू होता है। पेपर में आया था, कई तो ऐसे मर गए, कई दिन पहाड़ों भटकते रहे, जंगलों में। तो जब आप पता चल गया कि ये जो फूल, जो लता है, इसमें जो फूल है, ये फूल विषमय फूल है, तो इच्छा होगी कि इसको मैं सूंघूं? इच्छा होगी? नहीं होगी ना।
परंतु पहले बताना पड़ेगा ना भाई, ये विस्मय, ये फूल विस्मय है। ये कौन बताएगा? जो वहां को जानकार है। उसी प्रकार संसार नाशवान है, दुखमय है, सारा जगत क्या है? स्वार्थ का खेल है। क्या है? स्वार्थ ही स्वार्थ, स्वार्थ स्वार्थ संसार है। साधु समझाएगा ना? क्या माता पिता बोलेंगे? भाई बहन बोलेंगे संसार स्वार्थी है? हैं? अपने पैर पर कुल्हाड़ी कौन मारेगा? हैं? पिताजी आज मैं कल कथा सुनने के लिए गया था, वो कह रहे थे वहां पर ये संसार स्वार्थमय है। नंदी क्या समझाएगा? वो साधु है ना, उसको घर से निकाल दिया था लोगों ने। वो चिड़ के मारे बोल रहा है, साधु बदमाशी की होगी, बाप ने घर से निकाल दिया, चिड़ के मारे ऐसे कह रहा हो। ऐसे पट्टी पड़ाएगा हमको, ऐसा पट्टी पड़ाएगा, है ना? एक पंडित जी थे, प्रति एकादशी को पास में मंदिर था, मंदिर में कथा करने जाते थे। तो ये पंडिताई ने सोचा चलो देखते हैं पतिदेव क्या कथा करके आते हैं, कभी लेके जाते नहीं है। वो भी चले गई पीछे, बहुत पीछे बैठ गई। अब पंडित जी कथा कर रहे थे एकादशी के विषय में। जो एकादशी करता है, एकादशी अन्न खाता है, मातृहा पितृहा चैव गुरुहा भ्रातृहा तथा अनुतिष्ठन्ति संप्राप्त हरिवासरे। एकादशी के दिन अन्न के अंदर मातृ हत्या, पितृ हत्या, गुरु हत्या, भ्रातृ हत्या का पाप रहता है। जो खाता है 8 साल से 80 साल के बीच में ये 4 हत्याएं करता है। पत्नी के कान खड़े हो गए, आज तो बताए, इसने आज तो बताया नहीं। पतिदेव घर में आई, आराम से माला कर रही है, पतिदेव आए भूखे प्यासे, चूल्हा नहीं, कुछ बनाने में क्या करे? वो बनाए नहीं कुछ है? रोशनी बनी नहीं? अभी आपने क्या कहा था वहां पे? एकादशी है आज है, मैं पत्नी हूं, मैं किस प्रकार से आपसे आप 4 हत्या करवाऊंगी? अरे मूर्ख, वो इसलिए मैं तुमको वहां लेकर नहीं जाता हूं। वो उनके लिए है, हमारे थोड़ी है, उनके लिए है। तो ये सच, ये कड़वा सच कौन बोलेगा? साधु बोले। क्यों? साधु को स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। आओ 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 तो अच्छा, नहीं आओ तो और अच्छा है। आओ तो क्या है? आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। आओ तो वेलकम, भीड़ कम। तो साधु जो होते हैं और निरपेक्ष होते हैं, स्वार्थ तो होता नहीं है। तो ये साधु ही, जब सत्संग में ही हम सुनते हैं चीजें, जब सुनते हैं संसार की अनित्यता, तब कामना खत्म। कामना कम होगी तो क्रोध कम, क्रोध कम होगा तो फिर क्या होगा? अपराध कम, अपराध कम होगा तो यहां कम हो रहा है अपराध, और ऊपर वहां से बढ़ रहे हैं। समझे क्या नहीं? एक पहाड़ी से उतरे आप, पहाड़ों में होते ना भाई, आपके घर पप्पली पहाड़ी में उतरे, नीचे वहां से नीचे उतर रहे हैं और यहां से ऊपर चढ़ रहे हैं। एक तो उतर रहे नीचे, कामनाएं कम तो क्रोध कम, क्रोध कम तो लोभ आदि कम, कम तो अपराध कम, उसी परिमाण में ऊपर चढ़ रहे है ना? वो होता ना पारा होता है, पारा जितना वहां से गिरता है वो उतना ऊपर उड़ता है। तो ये स्थिति है, इसलिए कह रहे हैं। तो वो चारु कुमार कुपित हो गए, उनका क्रोध आ गया। कामानुजे न, तो कैसे के शब्द उपयोग करते हैं शास्त्रकार? मैं पहली बार सुना है कामानुज। पहली बार कामानुज, कामानुज तो नहीं है, तो कामानुज है। अर्थात उपप्लुताक्षा, उपप्लुत क्रोध के कारण उनके नयन क्या हो गए? क्षुब्ध हो गए, आंख निर्क्षुब्ध हो गए, चंचल हो गए। श्री मुनया ऊचू को बाह्य भगवत परिचर्योच्चै तद्धर्मिणाम निवसता विषम स्वभाव
तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गत विग्रहेवाम को वा आत्मवत् कुहकयो परिसंकनीय। अब मुनि बड़े क्रुद्ध हो गए चारों कुमार, कहने लगे अरे ये वैकुंठ है, भगवत परिचर्यो उच्चई यह तो धर्मिणा। बता रहे हैं ये जो वैकुंठ है ना, जिसने पूर्व जन्मों में भगवत परिचर्य उच्चई, पूर्व जन्मों में जिसने बहुत भगवान की सेवा की हो, बहुत भक्ति की हो, भगवान की सेवा की हो, उसके प्रभाव से उससे यह धाम प्राप्त होता है। क्या बता रहे हैं? पूर्व जन्म में जिसने बहुत भक्ति की हो, बहुत साधना की हो, उसके प्रभाव से वैकुंठ लाभ प्राप्त होता है, हैं? और जब ये तो ऐसे जो भगवत धर्म परायण समदर्शी पुरुष यहां निवास, यहां तद धर्मिणा निवसताम, यहां कौन निवास करता है? तद धर्मिणा, तद धर्म, जो स्वभाव भगवान का है वही स्वभाव जिसका होगा। निवसताम यत्र, है भगवान कैसे हैं? समदर्शी। तो यहां कौन निवास करेगा? समदर्शी निवास करता है। विषम स्वभाव है, परंतु क्या बता रहे हैं यहां पर? कोवा विषम स्वभाव, उनसे नहीं कह रहे हैं, आप देवताओं से कह रहे हैं। कोवा इहत्य, मतलब यहां पर ये कौन है? विषम स्वभाव। यहां कौन रहते हैं? सम स्वभाव वाले रहते हैं। कोवा इहत्य विषम स्वभाव, ये कौन है? ये दो लोग कौन है? जिनका स्वभाव विषम स्वभाव है, विषम, जिनकी विषम बुद्धि है, जिनमें भेद बुद्धि है। कौन है ये? है बता रहे हैं यहां पर क्या? तस्मिन प्रशांत पुरुषे गत विग्रहे वांग को वह आत्मवत कुहकयो परिसंकनीय। क्या बता रहे हैं? भगवान श्री हरि कैसे हैं? प्रशांत, शांत पुरुष हैं। तो शांत पुरुष हैं, गत विग्रह, जो शांत व्यक्ति होता है उसको विरोधी हो ही नहीं सकता। हम शत्रु पैदा करते हैं, शत्रु हम स्वयं पैदा कर लेते हैं। एकदम शांत रहे, कोई हमारा शत्रु नहीं बन सकता। हमें सहन शक्ति होती नहीं है, हम ईंट का जवाब पत्थर दे देते हैं, शत्रु पैदा हो जाते हैं। भगवान कौन है? शांत पुरुष हैं, इसलिए गत विग्रह, उनका कोई विद्वेषी हो ही नहीं सकता। क्या बता रहे हैं? भगवान शांत पुरुष हैं, उनका कोई शत्रु नहीं हो सकता है। तो तुम्हें डंडा लेकर क्यों खड़े हो इधर गेट पे रोक रहे हो? इसका मतलब क्या बता रहे हैं? कोवा आत्मवत को हो गए हो, इसका मतलब तुम स्वयं कपटी हो। क्या बता रहे हैं? आत्मवत, तुम कपटी हो और सामने वाले को क्या मान रहे हो? कपटी मान रहे हो, है ना? और ये पक्का प्रैक्टिकल है। हम जैसे होते हैं सामने वाले को भी वैसे ही मान देते है। होता ऐसे होता नहीं होता? कैसे एग्जांपल दे दो? एग्जांपल है, आरती चल रही है, कोई वैष्णव आए हमारे सामने, आप सोच रहे हैं प्रणाम करूं ना करूं। अब प्रणाम को ना करूं तो कहीं बुरा मान जाए, तो ये उस मठ का इंचार्ज है तो गए तो कहीं मेरे को ही अंदर ना घुसने दे, तो वो प्रणाम कर रहा है आरती छोड़ करके। उसने ऐसे क्यों समझा? क्योंकि वो स्वयं ऐसा है, वो स्वयं ऐसा है। अर्थात कोई उसको प्रणाम नहीं करता तो उसको बुरा लगता है, तो उसी चीज को कहा अप्लाई कर रहा है, वो उसमें अप्लाई कर रहा है। ऐसा है कि नहीं है? क्यों हम बुरा लगता है, प्रणाम ना करे बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, तो उसी चीज को हम क्या सोच रहे हैं? सामने वाले को भी ऐसे लग रहा होगा।
ये समस्या होती है। जैसे हम होते सामने वाले को भी वैसा जैसे बता रहे हैं यहां पर भगवान प्रशांत पुरुष हैं, उनका कोई शत्रु नहीं हो सकता कि तुम जो रोक टोक कर रहे हो कपट, तुम कपटी हो, तो सामने वाले क्या मान रहे हो? कपटी मान रहे हो। इस प्रकार से उनको डांट फटकार लगा रहे हैं।